हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स ए रिलेटेड टू सर्कल्स एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 12 आपके बोर्ड पर। ठीक है, मैंने बना रखा है, देखिए ध्यान से। टू वार्न शिप्स फॉर अंडरग्राउंड रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर्ड लाइट over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the ship over which the ships are bound. U is pi is equal to 3.14. अच्छा देखिए, ये है एक लाइट हाउस है जो कि ऐसे लाइट स्प्रेड कर रहा है, जो लाइट जा रही है ऐसे, हाँ, यूँ टॉर्च है बहुत बड़ा, लाइट जा रही है वहाँ से। तो ये लाइट है, लाइट रेज है ऐसे ऐसे जा रही है, और लाइट हाउस स्प्रेड से रेड कलर लाइट, ये रेड कलर लाइट है ऐसे जा रही है ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री, यहाँ पे एंगल 80 डिग्री पे जा रही है। ये पूरा पूरा लाइट है, कितनी दूर तक जा रही है? टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, ये भी 16.5 किलोमीटर, ये भी 16.5 किलोमीटर। इट इज अ सर्कल and this is the radius and this is the angle 80 degree central angle. Find the area of the ship over which the ships are bound. Find the area of the ship, that means we are talking about this area, कहाँ तक वो कर सकता है। This is nothing but area of sector of angle theta. ठीक है ना? Same question, let us start now. Question number 12. Area of sector of angle कितना है? थीटा इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या क्या है? यहाँ पर एरिया 80 डिग्री है, ये 360 है, और पाई के लिए क्या क्या है? 3.14। तो राइट 3.14 इंटू आर स्क्वायर इज 16.5 इंटू 16.5। तो इसे सॉल्व करेंगे आप, तो आएगा ये 189.976 मीटर स्क्वायर। Very simple question. You have to just draw the diagram. If diagram is not given, but it was given here, so it is very very simple. उसको आपने देख लिया, आपने समझ लिया कि ये हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये हमारा रेडियस दे रखा है, ये एंगल सेक्टर एंगल दे रखा है, और एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल पता करना है। सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं कि आपने फॉर्मूला याद कर लिया और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। समझना चाहिए कि क्या बात हो रही है। ये एक लाइट हाउस है, ये लाइट ऐसे जा रही है, तो हम इस एरिया की बात कर रहे हैं, इस एरिया को पता करना है। ऐसे समझ करने से बहुत अच्छा रहता है। ठीक, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 आपके बोर्ड पर फिगर बना रखा है। राउंड टेबल कवर, राउंड टेबल कवर है, ये हैज 6 इक्वल डिजाइंस। ये डिजाइन की बात हो रही है, 1 2 3 4 5 6। एज शोन, इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, ये रेडियस ऑफ द कवर है, ये 28 सेंटीमीटर मैंने आपको दो दिखा दिया है, बाकी सब 28 28 28 ही है, रेडियस है भाई। ये सर्कल है, इसको आप सर्कल देखिए, ये सेंटर है और ये हो गया रेडियस। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइंस, हमें ऐसी डिजाइन बनानी है। तो उन्होंने पूछा फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइंस एट द रेट ऑफ रुपीज 0.35 per centimeter square used root 3 is equal to 1.73 7.1। ठीक है, लेट अस स्टार्ट दिस। अब देखिएगा, हमें डिजाइन एपीबी की बात कर रहे हैं, ये सब सेगमेंट है। हाँ, मैं एक करके दिखाऊंगा, बाकी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए क्या हो रहा है, एपीबी ये एक सेगमेंट है और ये कॉर्ड है, ये एक एंगल, यहाँ पे एंगल कितना दे रखा है? एंगल ही दे रखा है। ठीक, विल फाइंड आउट। लेट अस, इट कैन बी सीन दैट the designs shown here are segments of a circle, are segments of a circle। ये सब सेगमेंट है, ए पी बी सेगमेंट है। सेगमेंट क्या होता है? कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया। तो ये एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, इस एरिया की बात। आप कोई भी एरिया ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, कोई भी ले, मैं एक एरिया दे रहा हूँ उसको, तो मैंने इसको ए पी बी कर दिया है ना। बहुत सिंपल है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ क्या होगा यहाँ पर। हमें पता करना है एपीबी, एरिया ऑफ सेगमेंट एपीबी क्या होगा? एरिया ऑफ सेगमेंट एपीबी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओएपीबी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी। नाउ यू अंडरस्टैंड दिस। कंसीडर सेगमेंट एपीबी, ठीक है ना। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाई कॉर्ड एबी कितना होगा? कितने भाग है देखो,
1 2 3 4 5 6, इट इज हेक्सागन। तो हेक्सागन में एंगल सेंटर एंगल कितना होगा 360 डिवाइड बाय 6, 60 डिग्री। दिस इज 60 डिग्री, ठीक है ना, ये हो गया 60 60 60 60 60 60 ऐसे होकर 360 होगा। जितने नंबर ऑफ साइड्स होते हैं उसको उससे डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है सेंट्रल एंगल, ये होगा 60 डिग्री। अब ये रेडियस है, ये दोनों रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ओ ए बी विल इक्वल टू एंगल ए बी ओ, and hence it will become a equilateral triangle, and then we'll use the formula root 3 by 4 a square. You get the answer. Also angle OAB is equal to angle OBA. क्यों? Because OA is equal to OB, radii r, है ना। सो क्या हो जाएगा, ये दिस hence triangle OAB is equilateral triangle। इसका एरिया पता कर लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB क्या होगा, रूट 3 by 4 इंटू ए स्क्वायर, तो जाएगा रूट 3 by 4 इंटू ए स्क्वायर क्या होगा 28 इंटू 28, 4 कम 4 4 से 28, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। रूट 3 को 1.71 आपको सब्स्टिट्यूट करना है। अब पता करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर OAPB। एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, OAPB क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB क्या होगा, यहाँ कर रहा हूँ 60 by 360 इंटू 22 by 7 इंटू r स्क्वायर इज 28 इंटू 28। तो इसे सॉल्व करेंगे आप, जो आएगा 1232 by 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब सीधे टू द पॉइंट आते हैं जो हमें चाहिए, क्या पॉइंट है, एरिया ऑफ सेगमेंट APB क्या होगा, ये एरिया ऑफ सेक्टर, मैं थोड़ा शॉर्ट में किया है जगह कम होने की वजह से, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ऐसे कई क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ। नाउ इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। सो दिस विल बी 1232 by 3 माइनस ये कितना आया था 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। लास्ट देयरफॉर एरिया ऑफ डिजाइंस, एरिया ऑफ डिजाइंस कितना होगा 6 है, ये तो एक का मैंने पता किया, तो इंटू 6 कर दो, 6 इंटू ये पूरा का पूरा ऊपर का फिगर लिख दो 1232 by 3 माइनस 333.2, तो ये आएगा 2464 माइनस 1999.2, it will come to 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। वेरी सिंपल कैलकुलेशंस, आपको समझना चाहिए चीज़ों को कैसे है, क्या करना है, कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं। ये आ गया एरिया ऑफ डिजाइंस। और क्या पूछा था क्वेश्चन में, क्या पूछा था, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइंस, तो ये हो गया एरिया ऑफ डिजाइन। तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन कितना था, हेंस कहाँ करूँ उसको, हेंस कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइंस विल बी इक्वल टू, इस पूरे एरिया को 464.8 को मल्टीप्लाई कर दो 0.35 से, क्योंकि एक डिजाइन के लिए 0.35 था, तो इसके लिए बाकी एरिया के लिए कितना था 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो हमने एरिया पता कर लिया 162.68 क्या है, ये रुपीज है। ओके, सिंपल क्वेश्चन, दिमाग यूज करना है कहाँ पे कौन सी चीज कैसे, अदरवाइज इट इज नॉट टफ। ओके, लेट अस मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, इसे मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, क्या है क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा इट इज एन MCQ। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एन एंगल P इन डिग्रीज ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस R इज, और चार चॉइस दी है ना, ये तो कुछ बहुत सिंपल है। तो
ये आपको पता है, सीधे सीधे करने की जरूरत नहीं, मुझे फॉर्मूला पता है आपको, है ना। तो अगर कुछ ऐसा कुछ होगा, मान लो ये हमारा ओ है, इन्होंने देखा एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी देखा है, और सेक्टर की बात हो रही थी, हमारा आर्क हो गया, ठीक है ना, और रेडियस आर दे रखी है, तो क्या होगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, काम खत्म। इन्होंने 4 चॉइस दी है, पी बाई 180 पॉसिबल नहीं है, 2 पाई आर बकवास हो गया, वो पी बाई 180 वो भी बकवास हो गया, पी बाई 360 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ ए सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो ये गलत है ये। लेकिन पी बाई 720, अगर आप लास्ट ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर डी, तो वो दे रहा है पाई बाई, सॉरी, पी बाई 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये 2 से और ये कट जाएगा, आ जाएगा 360, तो हो जाएगा पी बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जो कि देखिएगा देखो यही चीज़ है, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन बच्चे कहीं गलती कर सकते हैं, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपको कैलकुलेशन कर लेना चाहिए। ओके, with this we have finished this chapter, area related to circles. Next class we move to new chapter. Okay, thank you.